हमारा है टॉपिक आज का होमोजीनियस फंक्शन यानी समांगी फलन। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है कि आपको फलन की जब पहचान हम कराते हैं तो फलन की पहचान करने के अंतर्गत होमोजीनियस फंक्शन की हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। सपोज दैट आपको मैंने एक दिन डिस्कस किया था कि जो आपका उत्पादन होता है इट इज फंक्शन ऑफ के एंड एल मान के चलते हैं। दो उत्पादन के साधन है पूंजी तथा श्रम, ये दो का फलन है। अगर दोनों उत्पादन के संसाधनों को मैं एक समान अनुपात में बढ़ाता हूं, एक समान अनुपात में बढ़ाने का मतलब ये होता है कि मान लो मैं पूंजी को 2 गुना करता हूं तो लेबर को भी 2 गुना करता हूं और आपका उत्पादन भी उसी अनुपात में कुछ परिवर्तित होता है, तो इस तरह के फलन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मैंने मान के चला कि अगर 2 गुना लेबर कैपिटल बढ़ाया गया है तो 2 गुना ही लेबर बढ़ाया जाए तो इस प्रकार का फलन जो होता है उत्पादन में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये आपका होमोजीनियस है। लेकिन अगर आपका फलन कुछ ऐसा है कि आपने कैपिटल को तो 2 गुना बढ़ा दिया लेकिन लेबर को 3 गुना बढ़ा दिया, तो इस प्रकार का फलन होमोजीनियस फंक्शंस की श्रेणी में आप नहीं रखोगे। ये आपको उच्चतर यानी जब आप एडवांस क्लास में पढ़ोगे, ऊपर की क्लासेस पढ़ोगे, तब आपको इसका अध्ययन करना होगा। तो आज हम टेस्ट करेंगे कि अगर कोई उत्पादन फलन है और उस उत्पादन फलन को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो क्या उत्पादन भी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, निश्चित अनुपात का मतलब होता है अगर मैं श्रम तथा पूंजी को दुगुना करता हूं तो क्या उत्पादन दुगुना होता है या दुगुना से ज्यादा होता है या दुगुना से कम होता है। तो जिस अनुपात में उत्पादन के संसाधन यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाया जाता है, यदि उसी प्रोपोर्शनेट में आपका प्रोडक्शन फंक्शन भी बढ़ रहा है बट उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए इसको 2 गुना करते हैं, मान लीजिए कुछ भी करते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़े लेकिन उसकी डिग्री कुछ भी हो, तो हम उस प्रकार के फलन को समांग फलन कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शंस कहेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से और अधिक हम टेस्ट करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल से आज हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन एंड नॉन होमोजीनियस फंक्शन में क्या फर्क होता है। सपोज दैट मेरे पास एक फलन है, मेरे पास, और ये फलन है आपका z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि सर z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, dv है, तथा x तथा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आप जानते हो, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। सपोज दैट मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक निश्चित अनुपात k में बढ़ाता हूं। अनुपात क्या है, k का मान 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। तो अगर मैं इसको निश्चित अनुपात में बढ़ाता हूं तो उत्पादन भी अगर उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है तो हम इस प्रकार के फलन को समांग फलन कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और इसका टाइप्स भी काफी आगे अलग टाइप के मिलेंगे, जैसे लीनियर होमोजीनियस फंक्शन आपको आगे स्टडी हम कराएंगे आज ही की क्लास में। तो मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कोई फलन है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई में 2 वेरिएबल है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें x तथा y के रूप में ये फलन दिया गया। प्रूव दैट कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करिए, दोनों चरों को एक निश्चित अनुपात में हम बढ़ाते हैं। तो मान के चलते हैं कि दोनों चरों में यदि हम k गुना बढ़ा देते हैं तो k गुना बढ़ाते हैं तो z में कितने गुना की वृद्धि होती है इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर मैंने k गुना इसको बढ़ाया तो हो जाएगा k x की पावर 2 अपॉन k y स्क्वायर प्लस आपका k y स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर। के गुना मैंने सारे वेरिएबल्स को बढ़ा दिया है। चलो ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से क्या
मैं इतना कॉमन ले सकता हूँ, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें से, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचता है। अब इसको मैं क्या काट सकता हूँ? हाँ, कट जाएगा। कैसे? आपका k को ऊपर ले जाते हैं तो k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, नीचे वाला जो ये पावर है ऊपर जाएगा तो माइनस, यानी आप इसको कह सकते हो कि k की पावर 0, और इस फलन को आप लिख दो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हो इसकी वैल्यू तो सर 1 होती है, ठीक है 1 होती है, तो आपके पास यही बचेगा। तो आप ये जानते हो कि ये क्या है, ये जेड है। लास्ट आपने देखो प्रारंभ में कि जेड इक्वल टू आपका था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो आप इसको लिख सकते हो के की पावर 0 एंड z लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि यदि इस फलन में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को k टाइम बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन जो होगा उसमें वृद्धि k की पावर 0 टाइम होगी, और k की पावर 0 को मतलब होता है 1, अर्थात उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस फलन को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फलन कहेंगे, कि आप उत्पादन के दोनों संसाधनों को x तथा y दोनों का मान आप बढ़ा रहे हैं, इस फलन में दोनों का मान बढ़ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव उत्पादन के पर नहीं पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा समांग फलन है जिसका जो क्या होता है, k की पावर 0 टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन k की जो पावर है वो 0 डिग्री है, तो आप कहोगे k की पावर 0 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन, बस इसकी डिग्री जो है वो 0 है। और 0 डिग्री वाला फलन ये होता है कि इसके चरों में चाहे जितना आप परिवर्तन कर लो, चाहे पॉजिटिव परिवर्तन कर लो चाहे निगेटिव परिवर्तन कर लो, इसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए आपका जो उत्पादन है, संपूर्ण उत्पादन, वो k की पावर 0 के बराबर ही बढ़ा, लेकिन अगर आपका ये उत्पादन k की बराबर 0 की पावर या k अनुपात में ना बढ़ता तो आप वहीं कह देते कि सर ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर टेस्ट करेंगे और फिर लास्ट में आपके क्वेश्चंस भी पूछेंगे। दूसरा एक मैंने फलन लिया है, सपोज दैट मेरे पास फंक्शन है z इक्वल टू, फिर दो वेरिएबल का है, अंडर रूट आपका a एक्स स्क्वायर आपका प्लस b एक्स वाई है एंड आपका प्लस सी वाई स्क्वायर है। ये मेरे पास एक फलन है, ठीक है, दैट में भी प्रोडक्शन फंक्शन या कुछ भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मान लो कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो x है एंड y है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और a b c कांस्टेंट वैल्यू वाले पद हैं, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू वाले पद हैं। तो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y है। अब मैंने क्या किया, इस फलन को k अनुपात में इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूं और देखना चाहता हूं कि z में किस अनुपात में परिवर्तन होगा। तो चलो हम देखते हैं, अंडर रूट जब हम k अनुपात में बदलते हैं तो a k एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b k एक्स हो जाएगा एंड k y हो जाएगा प्लस c आपका k y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अंडर रूट हो जाता है। चलो ब्रैकेट तोड़ दो, a k स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b k x एंड k y हो जाएगा, अभी मैं अलग अलग लिख लेता हूं, बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा, प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर। चलो और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, a k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं b k स्क्वायर एक्स वाई लिख देते हैं प्लस c k स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हो, k ले सकते हो कॉमन, k स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लेते हैं, यही के अंदर k स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस आपका सी वाई स्क्वायर बचता है। अब देखो a यहां से लेकर यहां तक ये क्या किसका मान है, आप देख सकते हो इसका मान है, किसका, z का मान है। अगर मैं k स्क्वायर को बाहर कर लेता हूं तो जब k स्क्वायर को बाहर करूंगा तो ये स्क्वायर इसके रूट से हट जाएगा तो k ही बचेगा, तो अंडर रूट लिख सकता हूं a एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जेड लिख सकता हूं। तो आप क्या कहोगे कि ये एक प्रकार का क्या है, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है। लीनियर होमोजीनियस फंक्शन यानी एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन जिसके दोनों वेरिएबल को यदि एक निश्चित अनुपात से बढ़ाते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात से बढ़ता है और जिसकी डिग्री 1 है। यानी यहां पर जो आपका उत्पादन बढ़ता वो डिग्री कितनी रखता, 1 की डिग्री रखता है। और इस प्रकार अधिकतर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में होमोजीनियस फंक्शन में जिस अनुपात में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाया जाता है, अगर उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है तो इसे हम लोग लीनियर होमोजीनियस फंक्शन की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन इसके पूर्व वाले को हम लीनियर होमोजीनियस में नहीं रखेंगे, दैट इज ओनली होमोजीनियस, क्योंकि जिस अनुपात में उत्पादन के संसाधन को हम बढ़ा रहे हैं उस अनुपात में आपका उत्पादन ना बढ़ के k की पावर 0 टाइम्स बढ़ रहा है उत्पादन, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। बट लीनियर होमोजीनियस फंक्शन आप नहीं कहोगे। ठीक है, यहां पे जिस अनुपात में उत्पादन के संसाधन को हम k अनुपात में बढ़ाते हैं आपका उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ गया। और इसमें हम ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं k की पावर 1 z। अब k की पावर 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए हम लोग k z कह सकते हैं। तो ये लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है जिसका तात्पर्य ये है कि ये रैखिक समांग फलन है, जिसका तात्पर्य ये है कि जिस अनुपात में आपका स्वतंत्र चरों को बढ़ाया जाता है आश्रित चर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें k की पावर 1 की डिग्री है। एग्जाम में कभी पूछ लेता है इसमें डिग्री कितने की है, डिग्री कितने की, 1 की डिग्री है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री 1, यानी 1 की डिग्री के साथ ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। चलो नाउ द नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज दैट मेरे पास एक है z इक्वल टू आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आपका प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये एक फलन है। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्या ये लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है या होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो लीनियरिटी चेक करो, क्या लीनियर है नहीं है। लीनियर की वही बात है जिस अनुपात में आप बढ़ाते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल भी अगर उसी अनुपात में बढ़ता है या उसकी डिग्री 1 होती है तो वो होमोजीनियस फंक्शन लीनियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसी अनुपात में बढ़े लेकिन डिग्री उसी अनुपात में ना बढ़े तो आप केवल ये कह दोगे दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री दिस। लेकिन आपका 1 की पावर है इसके ऊपर तो हम क्या कहेंगे, डिग्री 1 है। लेकिन अगर उसी अनुपात में ये नहीं बढ़ता प्रोडक्शन फंक्शन तो हम कह देंगे नॉट होमोजीनियस फंक्शन। चलो टेस्ट कर लेते हैं। इस फलन को हम k टाइम्स बढ़ाते हैं इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x है y है, तो इनको k टाइम्स बढ़ाते हैं। k गुना हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, स्वतंत्र चर को बढ़ाने पर। चलो स्वतंत्र चर को बढ़ाते हैं तो फिर देखते हैं कि z में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो k x की पावर 3 प्लस 3 आपका k x स्क्वायर आपका k y प्लस 3 k x k y स्क्वायर प्लस k y की पावर 3। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। k क्यूब x क्यूब प्लस 3 k स्क्वायर x स्क्वायर k y प्लस 3 k x k स्क्वायर y प्लस k क्यूब y क्यूब। चलो अब सिंप्लीफाई इसको करते हैं और k3 x3 प्लस यहाँ पर देख सकते हो कि ये k की पावर 1 है, ये k की पावर 2 है तो k की पावर 3 हो जाएगी। तो k की पावर 3 x स्क्वायर y हो जाएगा प्लस 3k, यहाँ पे k की पावर 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, x y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस k क्यूब y की पावर 3। चलो कॉमन क्या ले लेते हैं, k की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। k की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस आपके पास 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब आप इसको देखो
क्या ये z का मान है? हाँ, ये z का मान है। तो मैं यहाँ पर z रिप्लेस कर देता हूँ। तो जब z रिप्लेस करता हूँ तो आपको z रिप्लेस हो जाता है, यानी आपने अगर x और y को होमोजीनियस टेस्ट करने के लिए k गुना बढ़ाते हैं तो आपका उत्पादन k गुना तो बढ़ जा रहा है। k गुना बढ़ते ही आपको होमोजीनिटी प्रूफ हो जा रही है। लेकिन लीनियर होमोजीनिटी प्रूफ होने के लिए इसकी पावर 1 होनी चाहिए थी। लीनियर होमोजीनियस नहीं है, बल्कि ये होमोजीनियस फंक्शन है विद द डिग्री ऑफ 3। 3 की पावर के साथ का ये डिग्री दिखाता है। 3 की पावर का है कि यानी आप उत्पादन के दोनों संसाधनों को अगर पावर 1 के साथ आप चेंज करते हो तो उत्पादन में बहुत तेजी से परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा और अधिकतर आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में इस प्रकार पाते हो कि जितने गुना उत्पादन बढ़ता है उसमें जो होमोजीनिटी वैल्यू आती है उसकी डिग्री का मान ज्यादा होता है। ठीक है, अगर k का मान 1 है तो हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में। अगर k की पावर हम 2 आता है तो हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है। और अगर k की पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए या माइनस आ जाए, ठीक है, -1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, लेकिन जिस अनुपात में अगर बढ़ाते हैं तो कांस्टेंट क्या हम मानते हैं। तो यहां पर देखिए कि 1 से बड़ी डिग्री है तो हम क्या कहेंगे कि उत्पादन के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको जिस अनुपात पे हम बढ़ा रहे हैं उस अनुपात से अधिक अनुपात में आपका उत्पादन यहां पर बढ़ जा रहा है। तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन दैट हैव द डिग्री 3। 3 की डिग्री युक्त ये एक होमोजीनियस फलन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कई टेस्ट हम देखेंगे फिर रिजल्ट निकालेंगे। एक मान लो मेरे पास एक फंक्शन है z इक्वल टू x अपॉन वाई स्क्वायर। ये एक फंक्शन है, प्रूफ करिए कि ये दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। चलो प्रूफ करते हैं। तो हमने क्या किया, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को k से गुणा करते हैं, स्वतंत्र चर को k से गुणा, k से, s से, t से, जो भी आप इच्छा चाहो उससे कर दो। ऐसे वेरिएबल से मत गुणा कर देना कि यहां पर पता चला x है, y है और मान लो k और l में है कोई फलन आपका z इक्वल टू आपका k स्क्वायर प्लस 2kl है और मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूं कि नहीं, सर ने कहा था कि k से ही मल्टीप्लाई करना। तो जब देख लेना कि यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका k है तो वहां पर आप s कोई मान लेना कि s गुना हम बढ़ाते हैं या स्मॉल a गुना बढ़ाते हैं, ताकि नहीं तो आपकी होमोजेनिटी वहां पे एग्जाम में टेस्ट नहीं कर पाओगे। देख लीजिए कि उन वेरिएबल्स को आपको नहीं लेना है जो वेरिएबल एज ए इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है। हम k से गुना करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि k नहीं है, तो जब k से गुणा अब करते हैं तो kx अपॉन ky का होल स्क्वायर हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, kx अपॉन k स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं और सॉल्व करता हूं, अगर इसको और सॉल्व करता हूं तो k अपॉन के स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख लेता हूं x अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहां पर क्या हो सकता, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, k से आपका स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन k लिख सकता हूं एंड x अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, k की पावर k को ऊपर ले जाता हूं तो -1 हो जाता है x अपॉन वाई स्क्वायर। अब x अपॉन वाई स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, z कह सकते हैं। तो जब z कह सकते हैं तो हम यहां पे z लिख देते हैं। तो z लिखने के बाद क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, बट यहां पर k की पावर -1 है, यानी ये एक ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री -1 है। अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के संसाधन हम जिस अनुपात में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाते हैं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल निगेटिवली उसी अनुपात में घट जाता है। ये इसका मतलब हुआ, यानी होमोजीनियस फंक्शन यहां पर भी है। तो मैंने ये देखो कुछ एग्जांपल दिए, मैंने कुछ एग्जांपल के साथ आपके साथ काम किया तो आपने देखा होगा कि एक में k की पावर 0 आ रही है, एक में k की पावर 1 आई, एक में k की पावर 3 आई, एक में k की पावर -1 आई। तो ये सारे के सारे होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, यहां पर
k की पावर 0 वाला युक्त होमोजीनियस फंक्शन है, जिसका तात्पर्य होता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई परिवर्तन करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। यानी अगर आपका ये ऐसा होमोजीनियस फंक्शन है जिसमें डिग्री जो है 0 की है, अगर 0 की डिग्री युक्त कोई होमोजीनियस फंक्शन मिलता है तो समझ जाइएगा कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाता है k की पावर 1 युक्त, तो ये कहेंगे दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन दैट हैव द डिग्री 1, और इसको हम लोग लीनियर होमोजीनियस फंक्शन की संज्ञा दे देते हैं। और लीनियर का मतलब ये नहीं होता कि रैखिक फलन हो, नहीं, इसका मतलब ये होता कि जिस अनुपात में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी बढ़ रहा है। तीसरा आपका यहाँ पर k की पावर 3 है, इसका तात्पर्य यह होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जिस अनुपात में हम बढ़ाते हैं उस अनुपात से अधिक अनुपात में आपका प्रोडक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है। ये अधिकतर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में हमको ऐसा फलन मिलता है कॉप डगलस में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो हम लीनियरिटी हो जाती है, हम तुरंत कांस्टेंट बोलने लगते हैं। लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने लगती है तो हम तुरंत बोल देते हैं दिस इज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां पर लेस देन 1 आ जाती है तो हमारे पास मतलब होता है ये वैल्यू आ रही है, यानी इसका मतलब होता है दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन, बट इसकी पावर निगेटिव है। अर्थात इसमें अगर हम पॉजिटिवली k टाइम्स हम उत्पादन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल निगेटिवली बढ़ेगा। यानी यहां पर हमारे पास जो पावर है वो क्या होती है, पावर निगेटिव शो कर रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि होमोजीनियस फंक्शन ये होते हैं। अब प्रश्न है सर नॉट होमोजीनियस फंक्शन कैसा होता है, तो चलिए एक मैं नॉट होमोजीनियस फंक्शन टेस्ट करता हूं कि मेरे पास एक z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y ये एक फलन है। अब देखना कि ये फलन आपका नॉट होमोजीनियस मिलेगा, होमोजीनियस नहीं मिलेगा। चलो मैं इस फलन को k टाइम्स बढ़ाता हूं, जब k टाइम्स बढ़ाता हूं तो k एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 2ky हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ky हो जाएगा। अब मैं इसको अगर k कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो k कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलता है, k कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हो कि k एक्स स्क्वायर प्लस 2y मिलता है। अब आप देख सकते हो कि ये जो उत्पादन है वो k टाइम्स बढ़ रहा और इसमें एक वेरिएबल वो k टाइम्स अलग से बढ़ रहा है, तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर उसने उस अनुपात का प्रभाव न पड़ के दोनों में पर्टिकुलर आपका जो फलन है उसमें समान अनुपात में परिवर्तन दिखाई पड़े। तो यहां पर x में देख सकते हैं एडिशनल के k टाइम्स आपका x बढ़ रहा है जबकि y पे ऐसा इंपैक्ट नहीं दिख रहा, तो इस फलन को मैं कभी भी होमोजीनियस कैटेगरी में नहीं रखूंगा, क्योंकि इसको मैं k टाइम्स बढ़ाता हूं तो k टाइम्स तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट x वेरिएबल में एडिशनल वृद्धि देखने को मिल रही है जो होमोजीनियस नियम के विरुद्ध है, समांगी नियम के विरुद्ध है, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब एक प्रश्न ये आता है कि जो लीनियर होमोजीनियस होता है उसमें काफी विवाद है। ठीक है, लोग कहते हैं कि लीनियर फलन वो फलन होता है जिसमें पावर 1 होती है। मैं लीनियरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लीनियर की मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि जिसकी डिग्री फर्स्ट हो, 1 डिग्री वाला फलन डिग्री मतलब क्या कहलाता है आपका लीनियर होमोजीनियस, लेकिन उस फलन में पावर कुछ भी हो सकती है। ये टेस्ट आप जरूर करना, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देता कि सर ने कहा था लीनियर होमोजीनियस, अगर उस फलन को एक निश्चित अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपको केवल उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि दिखाई पड़े तो आप तुरंत बोल देना कि दिस इज द लीनियर होमोजीनियस। ठीक है, उसको लीनियरिटी टेस्ट लोग लगाने लगते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। चलिए मैं एक लीनियरिटी का एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज दैट z इज इक्वल टू आपके पास क्या है अंडर रूट 3 रूट एक्स स्क्वायर वाई। अब ये एक प्रकार का लीनियर होमोजीनियस फलन है,
कोई देख के नहीं बता सकता है कि ये फलन लीनियर होमोजीनियस होगा। लीनियर होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिस अनुपात में x तथा y का मान बढ़े उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ जाए। देखने में ये लगता लीनियर होमोजीनियस फलन ही नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, इस पे क्यूबिक रूट लिखा है, तो ये लीनियर होमोजीनियस है। वहां पे लीनियरिटी का मतलब आपके दिमाग में y इक्वल टू 2x प्लस 20 ये वाला चलने लगता है। नहीं, जिसकी पावर x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, वो लीनियर नहीं। वो लीनियरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि आपका फलन जिस अनुपात से बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में आपका उत्पादन भी बढ़ता है। ये टेस्ट अगर पास कर जाता है कोई फलन तो उसको हम लोग लीनियर होमोजीनियस कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए इस पे इसको ट्राई करते हैं। तो जब मैंने यहां पर k टाइम्स बढ़ाया, क्या x तथा y का मान मैंने k टाइम्स बढ़ाया, तो देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो kx स्क्वायर एंड ky, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 रूट, अब आपके पास हो जाएगा k स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ky हो जाएगा। अब चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 रूट k स्क्वायर है यहाँ पर और ये k है, तो दोनों को आपस में पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब पावर प्लस हो जाएंगी तो k क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं k क्यूब को बाहर निकालना चाहूँगा, तो k क्यूब को जब बाहर निकालूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, k क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा क्योंकि इसका क्यूबिक रूट है। और आपका यहाँ पर 3x स्क्वायर y हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो k की पावर 1 हो जाएगी और 3 क्यूबिक रूट x स्क्वायर y हो जाएगा। और ये क्या है आपका, ये z का मान है, तो हम क्या कह सकते हैं, k इंटू z हो सकता है। यानी जिस अनुपात में आपने x और y का मान बढ़ाया है उसी अनुपात में आपका उत्पादन का मान भी बढ़ रहा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, दिस इज द लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है। यानी जिस अनुपात में आपने x तथा y का मान बढ़ाया है उसी अनुपात में ही आपका उत्पादन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसे हम लोग लीनियर होमोजीनियस फंक्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन दोनों उत्पादन की जो आपके वेरिएबल्स हैं, यानी जितने 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने आपके वेरिएबल्स होंगे सारे वेरिएबल्स का मान उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। अगर नॉट होमोजीनियस में होगा तो आप देखना कि पूरा प्रोडक्शन फंक्शन एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा होगा और कुछ वेरिएबल स्पेशली अलग क्या हो जाएंगे, रेशियो से बढ़ रहे होंगे, तो वो नॉट होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जिस अनुपात में बढ़ाया है डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसी अनुपात में यहां पर बढ़ रहा है। चलो नाउ द नेक्स्ट है, एक मैं और ले लेता हूं फंक्शन z इक्वल टू आपका ax स्क्वायर प्लस 2h आपका h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड अपॉन सी एक्स प्लस डी वाई। ये एक आपका प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन है, मैं ये नहीं कह सकता प्रोडक्शन फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन है। प्रूफ करिए कि ये लीनियर होमोजीनियस है। ठीक है, यानी ये आपका लीनियर होमोजीनियस है जबकि यहाँ पर a आपका h आपका b आपका c एंड d ये रोल अदा कर रहे हैं कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, आपने देखा होगा जब फलन लिखा जाता तो फलन के पहले ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख, कायदे से ये जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में ये फलन कैसे लिखे जाते हैं, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू, ऐसे फलन लिखे जाते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड है। अब इस स्टैंडर्ड मेथड को क्यों लिखा जाता है ध्यान से देख लेना। ये फलन बता रहा है कि मेरे इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x एंड y हैं, अनदर आपके कांस्टेंट के रूप में काम कर रहे होंगे। ठीक है, जो इंडिया में आपने देखा होगा नॉर्मल बुक छपती हैं, इस स्टेप को हटा देते, कहते बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों में एक प्रॉब्लम और आ जाती है, वो जो कांस्टेंट वैल्यूज वाले पद होते हैं उनको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो काउंट करने लगते हैं।
ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में यहीं पर लिख दिया जाता, अगर यहीं पर ए लिख दिया जाता तो ये मान लिया जाता कि ए भी एक प्रकार का वेरिएबल है जो मूव करेगा, जो चेंज हो सकता है। तो इस तरह लिखने का मतलब ये होता है कि ये हिंट कर रहा है कि जो आगे फलन है उसमें एक्स तथा वाई ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है, बाकी क्या कर रहे हैं, रोल जो है उनका कांस्टेंट के रूप में रोल है। तो हम लोग अपनी सहूलियत के लिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट z इक्वल टू लिख देते हैं, जबकि जो आपने देखा होगा फलन वो डायरेक्ट लिखा रहता है ऐसे करके। तो इसमें अगर ऐसा बुक में लिखा तो बहुत सहूलियत हो जाती है, और इसको आप देखने की आदत सीखो कि कैसे फलन लिखा है, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मुझे वहां से पता चल गया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x तथा y है, तो चलो मैं इसको k गुना बढ़ाता हूँ, किसको, स्वतंत्र चर को k गुना बढ़ाने पर। ठीक है, k गुना का जगह आप 2 रख सकते हो, 3 सा रख सकते हो, आप कांस्टेंट कोई नंबर ले लेना, देखना उतने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अभी मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब आपका यहां पर हो जाएगा कि a x आपका हो जाएगा k x स्क्वायर प्लस 2h, आपका हो जाएगा यहां पर k x आपका k y प्लस b आपका k y का स्क्वायर अपॉन आपका हो जाएगा सी एक्स है तो आपका के एक्स हो जाएगा, आपका प्लस डी वाई है तो के डी वाई हो, के वाई हो जाएगा। चलो सारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर उसको हमने के गुना बढ़ा दिया है, तो चलो के गुना बढ़ा तो कितना हो जाएगा, अब आपका इसको ब्रैकेट तोड़ते हो तो ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को तोड़ो तो के स्क्वायर आ जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, इसको हमने तोड़ा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी के स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है, अपॉन क्या हो जाएगा सी के एक्स हो जाएगा प्लस डी के वाई हो जाएगा। चलो अब इसको हम क्या करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब और सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, हाँ तो इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इसमें आपको कॉमन हो जाएगा, ऊपर के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और नीचे के कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर से मैंने के स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो के स्क्वायर कॉमन लेने पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई, बी नहीं एच है, सॉरी बिगड़ते बिगड़ते, हाँ एच है ये, ठीक है, 2h एक्स वाई एंड आपका प्लस बी वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अपॉन हमने नीचे के कॉमन ले लिया तो सी एक्स प्लस डी वाई हो जाता है, और के से स्क्वायर कट जाएगा, तो अब आपका हो जाएगा के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि आपका ये जो वैल्यू है वो z की वैल्यू है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये z की वैल्यू है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, जिस अनुपात में इसके हमने x का मान बढ़ाया है, x एंड y का मान बढ़ाया है, उसी अनुपात में आपके k का मान भी, वो उत्पादन का मान भी बढ़ रहा है, अर्थात ये लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो एग्जाम में हमारा इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और इसको आपको एग्जाम में प्रूफ करना होगा कि प्रूव दैट दिस इज द लीनियर होमोजीनियस फंक्शन दैट हैव द डिग्री 2, यानी जो 2 की डिग्री रखता है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप तुरंत वहां पे पूछ मतलब कर देना और इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको ऑनलाइन ही मुझे करके दिखाना होगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोग पेन कॉपी के साथ रेडी हो जाओ, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, उस प्रश्न को आप होमोजीनिटी बताएंगे कि होमोजीनियस है या नहीं, अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या है ये भी आप मुझे बताओगे ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं, ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार का आप फलन लीजिए, फलन को जरूरी नहीं कि मैं के बता रहा हूं, अब के से करिए, आप एस गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, एस टी जो भी आप मान लीजिए मैंने इसको एस गुना बढ़ाया, तो एस गुना बढ़ाने के बाद एस एक्स वन की पावर 3 आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 आपका एस आपका एक्स वन का स्क्वायर इंटू आपका एस
x2 हो जाएगा प्लस आपका s x2 का होल क्यूब। चलो इसको ब्रैकेट तोड़ दो, तो s की पावर 3 x1 की पावर 3 प्लस 4 s की पावर 2 x1 की पावर 2 इंटू s x2 प्लस आपका s की पावर 3 x2 की का होल क्यूब। चलो अब इसमें देख सकते हो कि ये s और ये s मिलकर के s की पावर 3 हो जाएगा, तो s की पावर 3 x1 3 प्लस 4 s की पावर 3 x1 स्क्वायर इंटू x2 हो जाएगा, प्लस आपके पास s3 x2 होल क्यूब। अब s3 इसमें कॉमन ले लो, s3 कॉमन ले लोगे तो x1 होल क्यूब प्लस 4x1 स्क्वायर x2 प्लस x2 का होल क्यूब। तो अब देखिए ये आपके पास क्या है, z का मान है, तो आपको ने s3 s गुना बढ़ाया था, तो आपका उत्पादन कितने गुना बढ़ रहा है, s गुना तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पावर 3 है, यानी ये होमोजीनियस फंक्शन है दैट हैव द डिग्री 3 की डिग्री युक्त होमोजीनियस फलन है। ठीक है, चलो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ भी आप लेकर के आप नंबर लेकर के इवन टेस्ट कर सकते हो, 2 गुना 3 गुना, लेकिन उसमें यही होता है कि वो फिर क्या मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं कि इसमें अल्फा बेट कोई ले लेते हैं और अल्फाबेट के साथ काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन होता है। चलो दूसरा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको उसको काम करना है। ठीक है, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है x1 x2 x3, इसको मैं लिख रहा हूं इसलिए आप समझ जाओगे कि 3 ही वेरिएबल हैं दैट हैव द 1 2 3। ठीक है, और फलन आपका है इक्वल टू 2x1 आपका माइनस 3x2 अपॉन 5x3। चलो इसको प्रूफ करो कि ये होमोजीनियस फलन है या नहीं है तो लीनियर तो नहीं है, या कितनी डिग्री का है आप बताओ मुझे। ऐसे लीनियर होमोजेनियस फंक्शन है, एक की डिग्री 1 होगी। हाँ, जब आप लीनियर बोल दोगे तो फिर 1 बोलना जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन है। कैसे हुआ, चलो हम लोग जो लोग नहीं किए हैं वो देखें। ठीक है, मेरे पास फलन है आपका z इक्वल टू आपका x1 x2 x3, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका 2x1 माइनस 3x2 अपॉन क्या है ये 5x3 है। ठीक है, तो मैंने इसको k टाइम्स बढ़ाया, तो 2k x1 माइनस 3k x2 अपॉन 5k x3। अब चलो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ दो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2k लीनियर x1, नहीं होता। देखते हैं कैसे होगा, देखो। सॉरी सर, लीनियर नहीं होगा, हाँ, जीरो होगा सर, डिग्री। जीरो होगा, ठीक है तब। हाँ, तो आपका 5k एक्स क्यूब, और ठीक है, अब हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर k कॉमन ले लो ऊपर, तो k कॉमन हो जाएगा, तो आपका 2x1 माइनस 3x2 अपॉन यहाँ पर k कॉमन ले लो तो 5x3 हो जाएगा। अब k की देखो k आप वह यहाँ से काट दिए होगे, तो यहाँ पे k की पावर 0 आपका z आ जाता है, तो ये आपका होमोजीनियस फलन तो है दैट हैव द पावर 0, यानी इसकी जो डिग्री है वो 0 है, इसलिए ये आपका होमोजीनियस फलन है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो एक और हम लोग करते हैं आगे का क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको सॉल्व करना है। स्लाइड मेरे पास, हाँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ। हाँ, मेरे पास क्वेश्चन है, आपको बड़ा जाना मैं पहचाना क्वेश्चन है, Q इज द फंक्शन ऑफ एल के, ठीक है, इक्वल टू एल की पावर 0.64 एंड k की पावर 0.36। प्रूव दैट दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन और नॉट होमोजीनियस फंक्शन एंड व्हाट इज द डिग्री, बताइए। प्रश्नों को करने के लिए k टाइम्स आप बढ़ा दो, तो जब मैंने k टाइम्स बढ़ाया तो k l की पावर 0.64 हो जाती है, k की पावर आपका 0.36 हो जाती है, और सॉरी इसको आपका मैं k नहीं, आप यहाँ पे t टाइम बढ़ाता हूँ क्योंकि k मेरे पास यहाँ पे मैच कर रहा है ना,
टी टाइम्स बढ़ाता हूँ। तो मैंने दोनों को टी टाइम्स बढ़ाया है। जब टी टाइम्स बढ़ाता हूँ तो टी की पावर 0.64 हो जाती है, एल की पावर 0.64 हो जाती है, टी की पावर 0.36 हो जाती है एंड के की पावर 0.36 हो जाती है। अब एक काम करो, देखो ये आपका टी की पावर 3 और ये दोनों का बेस समान है तो इसका जो पावर है वो जुड़ जाएगा। तो टी की पावर क्या हो जाएगी 0.4 प्लस 0.36, दोनों को जोड़ देते हैं और एल की पावर 0.64 इंटू के की पावर 0.36। अब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टी गुना आपका जो उत्पादन है वो कितने गुना बढ़ रहा है, टी गुना बढ़ रहा है, यानी इसकी पावर 1 है तो हम कहेंगे लीनियर होमोजीनियस फलन है। तो ये फलन आपका लीनियर होमोजीनियस फलन है। ये कॉब डगलस वाला जो आपने चैप्टर देखा होगा तो वो देखिएगा, कॉब डगलस उत्पादन फलन कैसा फलन है, लीनियर होमोजीनियस फलन है। चलो एक क्वेश्चन और परेशान आपको करते हैं, ये आप करके मुझे बताओ तुरंत। Q इज द फंक्शन ऑफ n कॉमा कैपिटल के, ध्यान से देख लेना, n एंड कैपिटल के यानी दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इक्वल टू 0.68 n की पावर 0.53 एंड k की पावर 0.10। चलो इसको बताओ क्या होगा ये फलन।